गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हैं मेरे संदेशों के बारे में या कोई भी सवाल जो कि मसीह जीवन से संबंधित है, विश्वास या आत्मिकता से या परमेश्वर के वचन से संबंधित सवाल, कृपया मुझे इस आईडी पर ईमेल कीजिए और मैं अपने सबसे अच्छी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के लिए बाइबल से उत्तर दे सकूं। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन के युद्ध में यहोवा परमेश्वर की शाश्वती। हम सब जानते हैं दोस्तों कि हम अपने मसीह जीवन में बहुत से युद्धों का सामना करते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, और इन युद्धों के पीछे में बहुत सी शक्तियां होती हैं, जैसे कि पाप की शक्ति या दुष्ट आत्माएं या शैतान के काम या जो लोग हमारे विरुद्ध में हैं या कोई सिस्टम जो कि हमारे विरुद्ध में हैं। तो हम बहुत से युद्धों में लड़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम इन युद्धों में से होकर जाते हैं दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है जो जल्दी से चाहिए, वो है परमेश्वर की शाश्वती, कि परमेश्वर इन युद्धों में हमारे साथ में हैं और वो जयवंत होने में हमारी मदद करेंगे कि इन सारे युद्धों में आप अद्भुत विजय प्राप्त कर लें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ एक बहुत ही अद्भुत शाश्वती जो परमेश्वर ने यहोशू को दिया था। यहोशू अध्याय 1:9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रतिज्ञा केवल यहोशू के लिए नहीं थी या केवल इस्राएली लोगों के लिए। यहाँ संदर्भ है, वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में उन्हें बहुत से शत्रुओं का सामना करना था। जब वो प्रवेश कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें बड़ी शाश्वती दी कि उसकी उपस्थिति उनके साथ में जाएगी, कि प्रभु उन्हें बल देंगे और परमेश्वर उन्हें उनके सारे शत्रुओं के ऊपर में बड़ी विजय देंगे, जिन शत्रुओं का वो प्रतिज्ञा के देश में जाते हुए सामना करेंगे। यही प्रतिज्ञा तो अब्राहम के द्वारा हम तक पहुंचती है और यहाँ तक कि यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की ये शाश्वती तो पूरी हो गई हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब भी हम पुराने नियम के संदर्भ को देखते हैं, उसका हमेशा नए नियम के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। नए नियम के संदेश के साथ में, नए नियम में प्रभु के राज्य के सुसमाचार के साथ में जो भी नया नियम सिखाता है, खासकर त्रिएकता के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में या मसीह विश्वासियों के बारे में, पुराने नियम के वचनों का हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए नए नियम के साथ में, खास करके सुसमाचार का। कोई भी पुराने नियम को जैसे वो है वैसे नहीं सिखाना चाहिए जिसमें नए नियम का कोई जिक्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो पुराना नियम है वो नए नियम में पूरा हो गया है यीशु मसीह के द्वारा। तो हम क्या कह रहे हैं? ये अद्भुत शाश्वती जो प्रभु ने यहोशू को दी थी, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो गई है। मैं आपके लिए यीशु के शब्द पढ़ रहा हूँ जो यूहन्ना 11:25 में पाए जाते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यहाँ पर 2 भाग हैं इस यीशु मसीह के अद्भुत वाक्य में। यीशु यहाँ पर मरियम और मार्था के बारे में कह रहे थे, उनके भाई लाजर के बारे में। लाजर मर गया था और यीशु कह रहे थे चाहे वो मर भी गया हो वो फिर से जीवित हो जाएगा। ये पहला भाग है। दूसरा भाग है, इस पृथ्वी पर रहते हुए एक दिन लाजर तो मर जाएगा, उसने मुझ पर विश्वास किया इसलिए वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये इतना अद्भुत सत्य है। हम जिसके बारे में कह रहे हैं ये तो भाग 1 है। मसीह जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो कि बिल्कुल मृत्यु के पास में हो। मुश्किलें, समस्याएं, बंधन, परीक्षाएं जो हमें आकर्षित करती हैं, जो जीवित मृत्यु की ओर ले जाए, लेकिन यीशु शाश्वती देते हैं हमें दोस्तों
क्योंकि वही तो पुनरुत्थान है। उसके क्रूस के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण यीशु तो हमें अद्भुत विजय देते हैं उन सारे युद्धों में जिनका हम सामना करते हैं। और ये केवल ऐसी सामान्य प्रतिज्ञाएं नहीं हैं, क्रूस तो वास्तविकता है। यीशु का पुनरुत्थान तो वास्तविकता है। और क्रूस के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा उसने उन सारी शक्तियों को हरा दिया जो हमारे विरुद्ध में काम करती हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। जो कुछ भी हमारे प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25 में, उसने पुनरुत्थान के बाद उसे साबित किया। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 में यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बस यही है, क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने सारा अधिकार प्राप्त किया है स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर। वो सबसे सामर्थी नाम है, ऐसा नाम जो सारे नामों के ऊपर है, जिसे हर जीव को अंगीकार करना है और हर एक घुटने को प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकना होगा, क्योंकि क्रूस और पुनरुत्थान के अधिकार के कारण ही। और उस अधिकार के द्वारा प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह हमें अद्भुत शाश्वती देते हैं, जो पाई जाती है मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में। और ये कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। शुरू के प्रेरितों के लिए कितनी अद्भुत शाश्वती है। मेरे क्रूस और मेरे पुनरुत्थान के द्वारा मैंने उन सारी शक्तियों को हरा दिया जो तुम्हारे विरुद्ध में काम करेगी। मेरे पास वो अधिकार है, मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूँ, तुम जाओ। और वो गए, और यीशु की उपस्थिति उनके साथ में थी, उनके सारे युद्धों में, और उसने उन्हें महान विजय दी। और यही तो वो प्रतिज्ञा है जो पवित्र आत्मा ने हमें इस समय दी है, और खास करके यह आपके लिए है। मैं जानता हूँ आप बहुत से युद्धों में से जा रहे हैं। जीवन में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। शायद आप निराश हैं, शायद आप हारे हुए हैं, या आप हताश हो चुके हैं, भावनात्मक रूप में परेशान हैं। इसकी चिंता मत कीजिए। जो शाश्वती प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं वह कि देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें बल दूंगा। उन युद्धों में मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और मैं निश्चित करूंगा। क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और आप बहुत महान विजय पाएंगे। हम इस संदेश में यही तो कर रहे हैं। आइए ऐसे कुछ शाश्वतियों को हम देखते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन की संबंधित बातों के बारे में देते हैं। और फिर अंत में मैं आपको बताऊंगा कैसे इस अद्भुत शाश्वती को हम प्राप्त करें अपने हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, कि यीशु हमारे साथ में है और वो हमें महान विजय प्रदान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक पेपर और पेंसिल इस समय है तो आप लिख लीजिए 7 ऐसी शाश्वतियाँ जो परमेश्वर हमें देते हैं जैसे हम उद्धार के इस युद्ध में से होकर जाते हैं। 7 अद्भुत शाश्वतियाँ कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें बल देंगे, और आखिरकार वो हमें विजय प्रदान करेंगे। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह तो हमें यहाँ छुटकारे की शाश्वती देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ अय्यूब अध्याय 19 वचन 25 से। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अवश्य ही ये पुराना नियम है। अय्यूब बहुत ही दुखों में से होकर गया था, और कोई भी इस तरह के दुखों में से होकर नहीं गया है। और इन सब में अय्यूब ये कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरे परमेश्वर जीवित हैं और वो मुझे छुड़ाएंगे। हालांकि अय्यूब को ऐसी बहुत सी बातों से जाना पड़ा, दुख और दर्द से गया, लेकिन आखिरकार उसके परमेश्वर जीवित हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को छुड़ाया और सब कुछ वापस दिया 2 गुना, और उसे बिल्कुल नया जीवन दिया। प्यारे दोस्तों, ये छुड़ाने वाले पुराने नियम में परमेश्वर वो स्वयं यीशु मसीह में प्रकट हुए।
यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, ये कभी मत भूलिए। और ये छुटकारा उस प्रायश्चित के द्वारा आता है जो यीशु ने क्रूस पर किया था। और इस छुटकारे का अद्भुत प्रगटीकरण तो उसके पुनरुत्थान के द्वारा हुआ है। जब यीशु ने कहा, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तो उसका अर्थ था मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। दोस्तों, मुझे पता नहीं कि आप इस समय किस तरह के बंधन में से होकर जा रहे हैं। शायद आपको पाप के बंधन से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, या फिर शारीरिकता के बंधन से, बुरी युक्तियों के बंधन से, शराब पीना या व्यभिचार या जो भी हो। शायद आपको भावनात्मक दबाव से आज़ादी चाहिए। शायद आप किसी तरह बाहर की क्रियाओं के द्वारा परेशान हो गए हैं जो आपके मन पर प्रभाव डालता है। इस तरह आप में किसी तरह निराशा आती है, आपको छुटकारा चाहिए। हर एक क्षेत्र में हमें छुटकारा चाहिए, हमें आत्मिक रीति से छुटकारा चाहिए, हमें नैतिकता के जीवन में छुटकारा चाहिए, चाहे बात कोई भी क्यों न हो। शाश्वती तो यही है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पश्चाताप में प्रार्थना करते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह को समर्पित हो जाएं, और फिर पवित्र आत्मा का काम प्रकट होगा और फिर निश्चय ही बहुत बड़ा छुटकारा आएगा। दूसरी बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाए रखने के बारे में शाश्वती देते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 3 वचन 6 और वचन 8। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहाँ पर उद्धार का अर्थ है सुरक्षा, बचाया जाना। हाँ प्यारे दोस्तों, जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा हमारी जान का खतरा होता है, हमारे परिवार के लिए या हमारे बच्चों के लिए, या जो भी हमारे पास में है, हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारी ज़मीन, जो भी हो, जानते हैं। लेकिन ये तो सुरक्षा की बहुत ही अद्भुत शाश्वती दी गई है, बचाए रखने की शाश्वती दी है। चाहे मेरे पास 10,000 लोग गिर जाए, लेकिन परमेश्वर मेरा उद्धार है। शायद आप इस समय चिंतित हैं कि शायद आप कुछ खो देंगे। मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन आपके हृदय में इस तरह महसूस करते हैं कि आप कुछ खो बैठेंगे, शायद आपके परिवार में या अपने जीवन में या आपके आत्मिक जीवन में, आपकी नौकरी में या व्यापार में या आपके जीवन के किसी और भी क्षेत्र में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शाश्वती देते हैं कि वही सुरक्षा प्रदान करेंगे और वो आपको बचा कर रखेंगे और वो आपके उद्धार हो जाएंगे। तीसरी शाश्वती, हमारे प्रभु यीशु मसीह शाश्वती देते हैं सारे क्लेशों में भी। भजन संहिता 73 वचन 26। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। अद्भुत वचन है। हाँ प्यारे दोस्तों, हम सब किसी न किसी तरह के क्लेश में से होकर जाते हैं, पीड़ा और दुखों से, जो जीवन के अलग अलग बातों से जुड़े होते हैं। यानी किसी तरह का क्लेश होता है वैवाहिक जीवन में, किसी तरह से ये काम नहीं कर रहा है, हमेशा मतभेद होता है, लड़ाई बहस होती है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, और यही तो क्लेश है। या आप किसी शारीरिक परेशानी से जा रहे हैं जहाँ पर बहुत दर्द में पड़े हैं, आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। या किसी तरह से क्लेश होता है किसी समस्या के कारण, कोई बड़ी समस्या जो हल नहीं की जा रही है, और ये भी बहुत सा क्लेश लेकर आती है। प्यारे दोस्तों, हम में से कुछ लोगों के मन में क्लेश होता है, वो चिंता होती है, वो डर या निराशा होती है, या आशाहीनता होती है, खालीपन का महसूसीकरण होता है, अंधकार का महसूसीकरण, निराशा होती है। कई बार ये क्लेश हमारे आसपास के लोगों के द्वारा आता है और अचानक ही वो हमारे विरुद्ध में हो जाते हैं। ये तो क्लेश है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की शाश्वती तो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग है। परमेश्वर आपको बल देंगे। उन हर एक क्लेश में जिनसे आप जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये छुटकारा आएगा।
बहुत ही जल्दी वो शांति आएगी। बहुत ही जल्दी मन में जो चैन है वो आ जाएगा। बहुत ही जल्दी आपकी समस्याएं हल होने लगेंगी और परमेश्वर आपको बहुत ही सुंदर बहुतायत का जीवन देंगे। अब चौथी शाश्वती को आप सुनिए। ये शाश्वती है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की, और ये है पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। किस तरह का हियाव है? उसमें, किसमें? यीशु मसीह में। वो हमारे महायाजक हैं और यीशु के कारण ही हमारे पास ये अद्भुत भरोसा है कि प्रभु यीशु की उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, कि हम अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ा सकें। जो कुछ भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। मैं जानता हूँ आप सबके हृदय में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। आप में से कुछ लोग अपने बेटी या बेटे के विवाह के लिए सही रिश्ता आने की राह देख रहे हैं। कुछ लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने व्यापार में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग तो अच्छी सेहत पाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग किसी तरह की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए हम सबके हृदय में इसी तरह से बिल्कुल अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से दी जाने वाली शाश्वती ये है। उसी के कारण यीशु के नाम में जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और बहुत ही जल्दी परमेश्वर के वचन के अधिकार पर मैं आपको शाश्वती देता हूँ। यीशु मसीह आप पर दया करे और साथ ही मुझ पर भी दया करे कि हमारी अलग अलग प्रार्थनाओं का उत्तर दे। चलिए अब पांचवी शाश्वती को देखते हैं, पापों की क्षमा की शाश्वती प्रभु यीशु मसीह की ओर से। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन तो उद्धार पाए हुए लोगों को, यानी विश्वासी लोगों को लिखा गया है। हम सब जानते हैं, जैसे हम अपने मसीह जीवन में चलते हैं, हम में ये पुराना स्वभाव होता है, पुराना मनुष्यत्व होता है, और हम में नया स्वभाव और नया मनुष्यत्व भी होता है। और हमेशा इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा होता है, और कई बार पुराना स्वभाव जीतता है और हम पाप कर बैठते हैं। दोस्तों, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का ये बहुत अद्भुत अनुग्रह है। जैसे हम कोई पाप कर बैठते हैं और मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये छोटा पाप है या फिर बड़ा पाप है। हम हमेशा पश्चाताप करते हुए यीशु के पास आ सकते हैं और उससे क्षमा मांग सकते हैं। और ये वचन कहता है कि यीशु तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि आपने इस समय पाप किया है तो इसकी चिंता मत कीजिए, पश्चाताप करते हुए यीशु के पास आइए। कहिए, यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पुराने स्वभाव के कारण मैंने इसे किया है। यीशु से कहिए, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मैं इससे दूर चले जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। और वचन की प्रतिज्ञा है कि जिस पल आप ये प्रार्थना करते हैं, यीशु क्षमा करते हैं और वो आपको सारे अधर्मों से शुद्ध कर देते हैं, आपको फिर से पवित्र बनाते हैं। क्यों? ताकि आप ये कह सके कि फिर पाप नहीं करूंगा, और धार्मिकता का जीवन आप जिएंगे। फिर चलिए अभी छठवीं शाश्वती को देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं, वो हमें हर एक बुरे कामों से सुरक्षा देने की शाश्वती देते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। बुरे कामों से, इन सारे बुरे कामों के पीछे वो दुष्ट, वो शैतान है, शैतान की आत्माएं और वो सारे लोग जो उसके लिए काम करते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, ये दुष्ट आत्माओं के काम, शैतान की क्रियाएं हमेशा हमारे जीवन को नाश करना चाहती हैं। हमारे विवाह को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी सेवकाई को,
हमारे आत्मिक जीवन को, पवित्रता के जीवन को, हमारी सेवका या जो भी हो, वो सब 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं। लेकिन जो शाश्वती यीशु हमें देते हैं वो ये है, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, वो हमें बचा कर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, हर एक बुरे कामों से बचाएंगे। अब चलिए उस सातवीं शाश्वती को देखते हैं जो यीशु मसीह हमें देते हैं। यह अनंत जीवन की शाश्वती है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ये कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है हम लोग जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं उनके लिए। हमारे प्रभु यीशु स्वयं शाश्वती देते हैं, वे कभी नाश न होंगे, वे अनंत जीवन पाएंगे। और देखिए क्या कहते हैं, उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, उसने कहा। बहुत अद्भुत है। हाँ प्यारे दोस्तों, यदि आप में से किसी में कोई संदेह है इस बारे में, यानी अपनी मृत्यु के समय अनंत जीवन पाने के बारे में, तो आप इसके लिए एक पल की भी चिंता मत कीजिए। अपना जीवन वचन के अनुसार जिए, पवित्र जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें और हमेशा अपनी आत्मा स्वर्गीय पिता को सौंपना है। और यीशु मसीह ने क्रूस पर यही तो किया था। अपनी 7वीं वाणी में यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और हमें बिल्कुल यही तो करना है। जीवन में किसी भी समय हमें अपनी आत्मा को स्वर्गीय पिता को सौंपना है, तो फिर कोई चिंता नहीं है, तब हम अनंत जीवन पाएंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत शाश्वती है जो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम आपको बताए इस संदेश में, और मैंने आपको ये बताए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसके नोट्स बनाए हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कैसे हम इन अद्भुत शाश्वतियों को प्राप्त कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने दे दी हैं। हम अपने मनों में और हृदय में इन्हें कैसे प्राप्त करें व्यवहारिक रूप में। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से 4 बहुत ही अद्भुत सिद्धांत देता हूं कि कैसे हम इन मजबूत शाश्वतियों को प्राप्त कर सकते हैं। कि किसी बात की चिंता न करे, पूरा भरोसा रखे, साहस रखे और अपने उद्धार के युद्ध में हम आगे बढ़ते चले जाएं। कृपया करके लिख लीजिए इन सभी 4 सिद्धांतों को या मार्गदर्शन को जो मैं बता रहा हूं, और हर दिन इनका उपयोग करते जाएं। हर दिन इसके बारे में प्रार्थना कीजिए। नंबर 1, परमेश्वर के अटल प्रेम में भरोसा रखना, ये हमें परमेश्वर की अद्भुत शाश्वती देता है। रोमियो अध्याय 8 और वचन 35 और वचन 37, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु यीशु मसीह का कभी भी असफल न होने वाला प्रेम, वो कभी असफल नहीं होगा। चाहे हम आज्ञाभंग करते हैं तो भी, चाहे हम यीशु को चोट पहुंचाते हैं, वो अगापे प्रेम इतना शुद्ध है, इतना सामर्थ्य, इतना अद्भुत है। यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। उसका प्रेम तो हमेशा हमें घेरे रहता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की ये शाश्वती, यह हमें बहुत ही अद्भुत शाश्वती देता है हमारे उद्धार के युद्धों में। दूसरा सिद्धांत, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में मजबूत होते जाएं। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित हैं। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे पूरी करते हैं। जब हम मजबूती से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करेंगे, दोस्तों, बहुत ही अद्भुत शाश्वती जो हम में आती है हमारे मन में और हमारे हृदय में। तीसरा सिद्धांत, अब ज़्यादा समय बिताएं कि आप परमेश्वर की ओर से शाश्वती पाए। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 14, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहे। प्रभु की बाट जो है, ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएं, अपना हृदय उंडेल दे, और फिर क्या होगा? परमेश्वर का वो अद्भुत बल और सामर्थ्य आएगा और वो हमें बहुत ही अद्भुत शाश्वती देगा।
परमेश्वर के मार्गदर्शन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रकाशन और परमेश्वर की आशीष जैसे हम जीवन के युद्धों में आगे बढ़ते हैं। अब चौथा सिद्धांत, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमें शाश्वती दे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बहुत अद्भुत है। पवित्र आत्मा जो हम में है, ये तो हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम उसे अब्बा पिता कह सकते हैं और किसी बात की चिंता नहीं कर सकते हैं। और यही पवित्र आत्मा का काम जो कहता है हम परमेश्वर की संतान हैं, ये हमें बहुत ही अद्भुत शाश्वती देता है। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन निरंतर पवित्र आत्मा से भरते जाना चाहिए। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके अधीन हो जाएं। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे मन को ले लीजिए, मेरे हृदय को ले लीजिए, मेरे शरीर को ले लीजिए, मेरे प्राण को ले लीजिए, नियंत्रण कीजिए, मुझे अपने आप से भर दीजिए। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमें भरता है, पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण करता है, तब वो तो हमारे हृदय में शाश्वती देगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जिस पल हम ये याद करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर की महान शाश्वती हमारे मन में बहती जाएगी और हमारे हृदय में भी बहेगी। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले त्रिएक परमेश्वर, एकमात्र यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना करते हैं। और इस समय प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लोगों के मनों को भर दीजिए, अपने लोगों के हृदयों को भर दीजिए अपनी अद्भुत शाश्वती के द्वारा, इन सारे सातों क्षेत्रों में जिन पर हमने चर्चा की है। हे स्वर्गीय पिता, आप इन्हें ये भरोसा दीजिए, ये शाश्वती, कि आप इन्हें कभी न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति इनके साथ जाए, कि आप इनकी मदद करेंगे, इनका मार्गदर्शन करेंगे, कि आप इन्हें बल प्रदान करेंगे और ये जिन युद्धों में से होकर जा रहे इन सभी में आप इन्हें विजय दीजिए। प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और अपने लोगों को आशीष दीजिए अपनी अद्भुत शाश्वती के द्वारा, और इन्हें महान विजय दीजिए इनके जीवन के सभी युद्धों में। मैं इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।